अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, आपका मेज़बान मेजर मुसर्रत रिटायर्ड बेज मैक टीवी से आपसे मुखातिब है। आज फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर है। ये वीडियो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें EPCF के जवानों और शहीदों और उनके लवाहिकीन की पजीराई जो कि GHQ से शुरू हुई थी 6 सितंबर से, वो जारी है। और ये अभी औरंगी टाउन में ब्लॉक L में तकरीब से मखदूमिया एजुकेशन फाउंडेशन ब्लॉक L औरंगी की तरफ से और EPCF के जितने भी रिटायर्ड और माशाल्लाह ज़िंदा लोग हैं, उनकी पज़ीराई में ये एक फंक्शन किया गया, एक तकरीब की गई जिसके के मेहमान खुसूसी मेजर मुसर्रत रिटायर्ड थे। ये इज़्ज़त उनको बार बार मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये फिर इस तरह उनकी पज़ीराई हो रही है। बस हमारी दुआ यही है कि अब अगला कोई अल्लाह अपना करम करे और उनकी वापसी की कोई वो उम्मीद बन जाए और गवर्नमेंट के दिल में अल्लाह ताला रहम डाल दे और वो फिर अपने मुल्क वापस आ जाए। जज़ाकल्लाह खैरन, दुआओं में शामिल होइएगा। अब आप वीडियो देखने से पहले अगर अब तक आपने मेरा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और फिर अब वीडियो आप देखें। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह। हमने अपने कुर्बानियों की बात की तो आज हम उन्हें नहीं भूलेंगे, वो नौजवान जो अपना घर छोड़ के, जो अपने बीवी बच्चे के इज़हार करें। और मेंबरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हाज़रीन महफिल में कोई मुकर्रिर या सियासतदान तो नहीं हूँ, लेकिन लब कुशाई का मौका मिला तो मैंने सोचा क्यों ना बिहारियों के लिए कुछ बोला जाए। तो सुने, दुनिया की तारीख बता रही है कि बिहारी वो अजीम कौम है जिसको पाकिस्तान आर्मी किसी भी तारुफ की भी मोहताज नहीं है। यकीनन आप तमाम लोग ख़ास तौर पे मखदूमिया स्कूल फाउंडेशन तो इनसे बहुत ज़्यादा आशना होगी। जनाब डॉक्टर सैयद इमरान वदूद साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। की बात है, जितनी महफिलों में मैं गया हूँ और आज जिस महफिल में आया हूँ, मैं स्टेज पर बैठा था, मेरी हैसियत नहीं, मेरी औकात नहीं। अगर स्टेज बड़ा होता तो मेरी ख्वाहिश होती कि शायद ये पूरा मजमा स्टेज पे बैठ जाए, मैं यहाँ नीचे फर्श पे बैठा होता। आज मैं अपने अल्फाज अपने ज़बान से अदा नहीं कर रहा, मेरा दिल बोल रहा है, मेरी रूह बोल रही है। यकीन करें, मुझे आप लोगों पर वो फ़ख्र है, अपने अजदाद पर, अपने जो कुर्बानियाँ आप लोगों ने दी हैं। तो वक्त गुजर गया सो गुजर गया। जो बाकी मानदा से इन्हें असलाहा भी उतना ठीक से चलाने नहीं आता था, कोई ऐसी फौजियों का बैकग्राउंड भी इनका नहीं था। ये तो रज़ाकार टाइप अफराद थे जिन्होंने जो है वो हथियार उठाए और बस ये दिल में ये अज़्म था, ये अहद था कि अपनी मिट्टी की हर इंच की हिफाजत करेंगे, अपनी मिट्टी की हर चीज़ की हिफाजत करेंगे। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। मैं देख आया हूँ, इंडिया में अपने मुनव्वर राना ने कहा था कि मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। ये 2 कमरों का घर और गुजरती जिंदगी अपनी, वहाँ इतना बड़ा नौकर का कमरा छोड़ आए हैं। और मेजर साहब, कहानी का ये हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है। कहानी का ये हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है कि हम मिट्टी की खातिर अपना सोना छोड़ आए हैं। हम मिट्टी की खातिर अपना सोना छोड़ आए हैं। मेरा सीना फख्र से फूल जाता है। मेरे बाप ने भी मुझे कहानियां सुनाई, मेरे दादा ने भी मुझे कहानियां सुनाई, मेरे नाना ने भी सुनाई। यहाँ भी तो मेरे बाप दादा नाना ही बैठे हैं, इन्होंने भी हमें कहानियां सुनाई हैं।
आखिरी अर्ज मैं यही करना चाहूँगा कि इन लोगों के लिए कुछ इससे थोड़ा बढ़कर भी सोचा जाए। हम जानते हैं कि इस मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जो 8-8 लाख 10-10 लाख की तनख्वाहें लेते हैं। हम जानते हैं ऐसे लोग भी हिजरतों की इतनी तवील रिवायात को, ये हम तो हिजरतों के अमीन हैं, ये नबियों की मीरास है। तला ने जिक्र किया कि 3 बार हिजरतें की हमने, 46, 47, 71 में 3 बार की हिजरतों के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कोई अपने बाप की मौत का गम लिए बैठा है, किसी की जवानी बुढ़ापे का सहारा उसका जवान बेटा छिन गया, कोई माँ की मौत पर अफसुर्दा है। और इस तक क्या कुछ कहा जाए, क्या कुछ बताया जाए। बस यही है कि एक तवील दास्तान है जो ख़त्म नहीं हो सकती, और कुर्बानियों की ऐसी दास्तान है जो ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन जनाब वाला, जिन लोगों ने नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़िज़ APCF के गाज़ियों और दीगर मेहमान गिरामी, जिसमें कर्नल खालिद साहब और मेजर मुसर्रफ साहब को अस्सलाम वालेकुम। इस महफिल को सजाने वाले मखदूमिया एजुकेशनल फाउंडेशन के तमाम ओहदेदारों और मेंबरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग हाज़रीन महफिल में कोई मुकर्रिर या सियासतदान तो नहीं हूँ, लेकिन लब कुशाई का मौका मिला तो मैंने सोचा क्यों ना बिहारियों के लिए कुछ बोला जाए। तो सुने, दुनिया की तारीख बता रही है कि बिहारी वो अजीम कौम है जिसको पाकिस्तान आर्मी ने अल्लाह के फजल करम से एजाज से नवाजा। अल्लाह ने ये एजाज पाक आर्म फोर्स के हाथों दिलवाया। इसलिए हम बिहारी बहादुर, निडर और गैरतमंद कौम हैं, और हम पाकिस्तान के वफादार थे, वफादार हैं और वफादार रहेंगे। जब भी गुलिस्तान को हमारी ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। सुनो, हमारे खून में गद्दारी नहीं वफादारी है। ये एजाजिया भी हो सकता था अगर मैसूरीन को लाने की बात होती तो ज़्यादा अच्छा होता। हम तमाम बिहारियों की तर्जुमानी करते हुए आला ओहदों पे फाइज, जनरल्स, कर्नल्स के अदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें सियासी मैदान में आने का कुछ मौका दिया जाए, तो शायद हम अपने छोटे छोटे मसले ऐवानों तक ले जाके अपने मसले हल करा सकें। अब हर मसले में तो जनरल्स और कर्नल्स शामिल नहीं हो सकते। हर दौर में बिहारियों के साथ जुल्म किया गया, हमें हमारे लोगों से लड़वाया गया। बिहारियों के हर दरवाजे पर जुल्म और बर्बरियत खड़ी है। तकदीर हमारी होती है, तदबीर हमारी होती है, फैसले का